हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहला है, इन दिस ग्रुप द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। दूसरा है, स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स। थर्ड है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। फोर्थ है, द स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट and survive for many years even under adverse condition. So the above statements are assigned to. So जो चार statements दे रखे हैं वो कौन से जो है ऑर्गेनिज्म के लिए है और कौन से क्लास के लिए है, देखते हैं। पहला है यूग्लिनोइड्स, दूसरा है स्लाइम मोल्स, तीसरा है डिनोफ्लैजिलेट्स, लास्ट है क्राइसोफाइट्स। सो यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो है बी यानी कि स्लाइम मोल्स के। तो चलिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में स्लाइम मोल्ड। ये जो चारों ऑप्शन है वो रिलेटेड है स्लाइम मोल्स के। स्लाइम मोल्स की बात करें तो ये जो होते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स यानी कि ये किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेप्रोफिटिक की, तो ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जब सही कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तब यह जो है क्या बनता है, एग्रीगेशन बनता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बनता है, प्लाज्मोडियम बनता है। उसके बाद ये जो है ग्रो होते हैं एंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही फैल जाते हैं। उसके बाद जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल यानी कि सही से टेम्परेचर, वाटर ये सब ना मिले, तो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज को जो है फॉर्म करते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज को जो है फॉर्म करते हैं और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं वो बेयर करते हैं स्पोर्स को एट देयर टिप्स। और क्या होगा, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है यहाँ पे बेयर करेंगे स्पोर्स को, और ये कहाँ होते हैं, टिप में। उसके बाद ये जो स्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे स्पोर्स जो बनते हैं उनके पास होता है ट्रू वॉल्स। क्या होता है, ट्रू वॉल्स होता है, ट्रू वॉल्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये रह सकते हैं एक्सट्रीमली, जहाँ पे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट जगह हो, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स में जो ट्रू वॉल्स होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और हम कह सकते हैं ये सरवाइव कर सकती हैं फॉर मेनी ईयर्स। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट का मतलब है ये डैमेज जल्दी नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पोर्स होती हैं वो जल्दी डैमेज नहीं होंगी। साथ ही साथ अगर कोई भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा वाटर आ रहा होगा मीन्स रेन हो, या बहुत ज़्यादा पीएच ही क्यों ना हो, तो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ये इजीली डैमेज नहीं होंगे। साथ ही साथ ये जो स्पोर्स बनते हैं वो जो है डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, फैलते हैं एयर करेंट्स की वजह से। तो चलिए हम ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दे रखा है वह दे रखा है यूग्लिनोइड्स के लिए। तो ये चारों स्टेटमेंट जो हैं यूग्लिनोइड्स के लिए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है किसके लिए, स्लाइम मोल्स के लिए है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है यानी कि गलत हो जाता है। दूसरा है बी स्लाइम मोल्स, तो ये हमारे
क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि जो चारों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो है स्लाइम मोल्स के लिए। ये जितने सारे फीचर्स हैं स्लाइम मोल्स में देखा जाता है। थर्ड है डिनोफ्लैजिलेट्स। तो डिनोफ्लैजिलेट्स के ये चारों जो है फीचर्स नहीं है, सो अगेन ये जो है रॉन्ग जो है ऑप्शन है। लास्ट है क्राइसोफाइट्स। सो अगेन ये रॉन्ग जो है ऑप्शन है, तो यह भी एलिमिनेट हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, slime molds. Hope you understood it well. Best of luck.